अस्सलाम वालेकुम। एतियाज़, कैसे हैं आप सब। यूनिट आपका 8 है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इस यूनिट में आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स को ड्रॉ करना है। फिर जैसे जैसे आप जो परफॉर्म करते जा रहे हैं स्टेप्स, उनको आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में कंस्ट्रक्शन का एक पैराग्राफ बना के उसमें आपने स्टेप वाइज उसको राइट करना है। ठीक है, तो 8.2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसका क्वेश्चन 1, कंस्ट्रक्ट फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जा रही है। ये आप कॉन्सेप्ट अब अच्छे से समझ चुके हैं, चैप्टर 9 में भी, यूनिट 11 में भी आप ये दोनों यूनिट्स में इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास क्या होती है। एक ऐसी ट्राइंगल की शेप होती है जिसमें क्या होता है, आपके पास एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हमारे पास ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। हाइपोटेनियस इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ अ साइड इज 6 सेंटीमीटर। आपको हाइपोटेनियस दे दिया गया है कितना है, 8.5 सेंटीमीटर, और एक साइड की क्या है, लेंथ दे दी गई है 6 सेंटीमीटर। और आपके पास ये इन्फॉर्मेशन भी गिवन है कि ये कैसी ट्राइंगल है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें क्या होगा, एक परपेंडिकुलर होगा जो बेस के साथ क्या करेगा, 90 का एंगल बनाएगा। ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन होगी जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जिस लाइन को हम बेस कंसीडर करेंगे उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपने इसके लिए जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, जो आपको टूल्स रिक्वायर्ड है, वो आपके पास रूलर हो जाएगा, आपका स्केल, आपकी पेंसिल, आपका कंपास। ठीक है, आपका डी हो जाएगा, आपको जिसको हम प्रोटेक्टर भी कहते हैं, कंपास या आपकी प्रकार, ये सब इंफॉर्मेशन चीज़ें टूल्स हम यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्दर मैं आपको इसका बताती भी जाऊँगी। तो हम क्वेश्चन 1 देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट हमने क्या करना है कि हमारे पास एक साइड हमें चाहिए थी जो हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर। इसमें आपको नेम नहीं गिवन कि कैसे आपने राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, ABC या PQR। ठीक है, तो हम खुद से लेट कर लेंगे कि हमारे पास ये कैसे ट्राइंगल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ABC हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे इसकी, उसको नेम दे देंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल को। और हमारे पास जो हम बेस कंसीडर करेंगे वो कैसे कंसीडर करेंगे, AB कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम ड्रॉ करते हैं। 0 पे आपने इसको मार्क करना है पॉइंट को, और 6 पे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। और इसको हम नेम दे देते हैं, ये आपका A पॉइंट हो गया, ये आपका B पॉइंट हो गया, ये कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि इसमें एंगल, ऐसे ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, हमने B पे एंगल ड्रॉ करना है 90 डिग्री का। अब आप अपना प्रोटेक्टर यूज करना चाहें तब भी ठीक है, आप अपना कंपास यूज करना चाहें, अपनी ये कंपास यूज करना चाहें, अपनी ये यूज करना चाहें तब भी ठीक है। ठीक है, तो आपने अब B पे क्या करना है, अपनी प्रकार को रखना है, और आपने अपनी मर्जी का कोई डिस्टेंस, इसमें कोई रेडियस के अकॉर्डिंग इसको फिक्स कर लेना है। ठीक है, तो मैंने इसको इतना सा ओपन किया, आपने अपनी मर्जी का ओपन करना है। ठीक है, ज्यादा ओपन नहीं करना, स्मॉल आपने इसका रेडियस लेना है। ठीक है, थोड़ी सी मेजरमेंट के साथ आपने इसको, मैंने इतना इसको क्या किया, ओपन कर दिया, ये देखें। ठीक है, इतना मैंने इसको ओपन कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ B पॉइंट पे रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, एक आपने क्या किया, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। सेमी सर्कल आपके पास क्या होता है कि ऐसा सर्कल होता है, आपके पास हाफ ऑफ द सर्कल होता है। ठीक है, आपके पास जो फुल सर्कल होता है उसका जब हाफ कर दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं। ठीक है, आपने इसको हिलने नहीं देना, आपने अपनी इसको फिक्स रखना है। ठीक है, और आपने इसका ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये जो पॉइंट आपके पास, ये जो पॉइंट है, अब आपने क्या करना है, यहाँ इस पॉइंट पे, लाइन पे, ये जहाँ सेमी सर्कल स्टार्टिंग आपने लिया उस पे एक डॉट लगा दें। ठीक है, उसको मार्क कर दें। यहाँ पे रख के आपने क्या करना है, एक एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, आपने अपने प्रकार को नहीं हिलाना। ठीक है, इसको अपने कंपास को हिलाना नहीं है, जितना इस रेडियस का ओपन है उतनी रेडियस की आपने इसको लगा देनी है। ठीक है, ये हमने एक आर्क 1 लगा दी। अब इस पहले हमने इस पे रखा, B को सेंटर कंसीडर किया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, B को सेंटर कंसीडर किया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब हमने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रखा, इसको यहाँ पे रखा, और एक हमने क्या किया, आर्क को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सेमी सर्कल के ऊपर एक आर्क ड्रॉ कर दी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे रखना है। ठीक है, ये जो आपने आर्क ड्रॉ की है वो जिस पॉइंट पे सेमी सर्कल को टच कर रही है, कट कर रही है, वहाँ पे आपने इसको रखना है, और उसी रेडियस का आपने क्या करना है, एक दूसरी आर्क को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये आपके पास आर्क हो गई। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास आपने सेमी सर्कल बनाया है, इस पे ये जो आर्क लगी है, ये आपने जो आर्क ड्रॉ की है, ये क्या होगी, 60 का एंगल बन रहा है। इस पे क्या बन रहा है, 60 का एंगल। जब आप अपना प्रोटेक्टर रख के इसको देखेंगे तो ये आपके पास कितना, कौन सा एंगल बन रहा होगा, ये आपके पास 60 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे।
ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये वाला एंगल आपका कौन सा बन रहा होगा, ये आपका बन रहा होगा 120 का। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये आपके पास एंगल, ये देखिए आपके पास एंगल कितना का बन रहा है, 120 का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये आपने, अब आपने क्या करना है कि आपको मैंने बताया कि जो आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया, इस पे जो फर्स्ट एंगल है वो हमारे पास कितना होगा, वो आप अपने प्रोटेक्टर से मेजरमेंट भी कर सकते हैं उसकी, ये वो कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब ये जो आपके पास 60 से रख के जब आपने उसी मेजरमेंट का दूसरा आपने आर्क ड्रॉ की, तो वो आर्क आपके पास कितनी हो जाएगी, 120 का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ड्रॉ आपने क्या किया, मेजरमेंट ए बी लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देन वी ड्रॉ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, ड्रॉ करेंगे बी पे क्या एंगल 90। ठीक है, और 90 एंगल हमने कैसे ड्रॉ किया, ये हमारे पास ऑप्शंस थे कि हम अपना प्रोटेक्टर यूज करते हुए कर लें, हम अपनी कंपास को यूज करते हुए कर लें। ठीक है, तो हमने अपनी मर्जी के रेडियस के ओपन किया, उसको खोला। ठीक है, और बी को सेंटर कंसीडर करते एक लाइन से आपने कंसीडर किया इसको, और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो पॉइंट है इस पे आपने रखना है उसी रेडियस का, आपने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये जो आप आर्क ड्रॉ करेंगे ये कितना आपके पास एंगल देगा, 60 डिग्री देगा। फिर आपने 60 एंगल पे रखना है और आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है जो आपको कितना एंगल देगा, 120 का एंगल देगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो आर्क्स दो लगाई हैं इन दो आर्क्स को आपने यूज करना है और 90 का एंगल बनाना है। ठीक है, 60 पे रख के आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये आपने एक आर्क ड्रॉ की, और इसी तरह आपने 120 पे रख के एक आर्क ड्रॉ करनी है, और जिस पॉइंट पे ये आर्क एक दूसरे को कट करेंगी उसको आपने यहाँ पे मार्क कर देना है और बी के साथ क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये हम बी के साथ इसको ज्वाइन करते हैं, इसको एक्सटेंड कर दें काफ़ी ऊपर तक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक लाइन बन गई। ये कैसी लाइन है, जो परपेंडिकुलर है, जो हमारे पास क्या है, राइट एंगल बना रही है किसके साथ, ये लाइन ए बी के साथ। और ये कितने का एंगल आपके पास हो गया, 90 का एंगल हो गया। तो इसकी आप मेजरमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख के हम चेक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास ये एग्जैक्ट क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये आपके पास 90 का एंगल बन रहा है। आपने अपनी पेंसिल को क्या करना है, अच्छे से शॉर्प कर लेना है ताकि आपकी मेजरमेंट्स में स्लाइड सा डिफरेंस भी ना आए। ठीक है, तो ये आपके पास थोड़े से डिफरेंस के साथ भी आपके पास मेजरमेंट्स में बहुत फर्क आ सकता है। ठीक है, अब आपने क्या किया, ए बी लाइन ड्रॉ की। ठीक है, कितनी, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया मेजरमेंट एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने अब क्या ड्रॉ कर ली, ड्रॉ की बी एक्स। तो इसको आप क्या नाम दे देंगे, एक्स का नाम दे देंगे कि हमने क्या ड्रॉ कर लिया, बी एक्स ड्रॉ कर ली लाइन। ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन बी एक्स आ गई। ठीक है, लाइन सेगमेंट बी एक्स आ गई, सॉरी लाइन आ गई आपके पास। ये जो एरो हेड है ये आपको शो कर रहा है कि इसकी एक्सटेंशन जितनी मर्जी कर लें, इसका जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, इसका एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, तो ये आपके पास एज अ लाइन का रोल प्ले कर रही है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ए को आपने सेंटर कंसीडर करना है और क्या करना है, और इन्फॉर्मेशन जो गिवन थी हमारे पास हाइपोटेनियस के बारे में। ठीक है, ये आपके पास क्या होगी, आपका परपेंडिकुलर हो गया। ये आपके पास ए बी क्या हो गया, बेस हो गया। अब आपके पास हाइपोटेनियस कितना था, 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने 8.5 सेंटीमीटर की अपनी प्रकार को ओपन करना है, कंपास को, इसको थोड़ा सा ज़्यादा हमें ओपन करना पड़ेगा, 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने 8.5 सेंटीमीटर का ओपन किया इसको। तो आपने हाइपोटेनियस बनाना है 8.5 सेंटीमीटर, उसकी डायमेंशन है, उसकी लेंथ है। तो आपने ए को सेंटर कंसीडर करते हुए, ठीक है, टेक ए एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 8.5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट बी एक्स को एट सी। ठीक है, कंसीडर ए एज सेंटर एंड मार्क ऑफ एन आर्क ऑफ रेडियस 8.5 सेंटीमीटर एट लाइन बी एक्स पे है। ठीक है, बी एक्स लाइन पे आपने एक आर्क ड्रॉ कर ली जो कितनी आपके पास आई, 8.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जिस पॉइंट पे आर्क ने बी एक्स को कट किया उसको आपने क्या नेम दे देना है, सी का नेम दे देना है, और इसको क्या कर देना है, ए के साथ ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, आपकी राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, जिसकी आपकी यहाँ पे डायमेंशन क्या आ गई, 8.5 सेंटीमीटर आपकी डायमेंशन आ गई। ठीक है, तो ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई। इसके स्टेप्स आपने लिख देने। तो हमने क्या किया, फर्स्ट हमने क्या किया, ड्रॉ मेजरमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के नोट्स बेटा आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके या इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में राइट करके नहीं बता रही, जस्ट आपको वर्बली एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा रिटर्न फॉर्म में। तो हमने फर्स्ट हमने क्या किया है, लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ की 6 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एंगल बी
ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ की बी एक्स, एक ये लाइन जो हमने ड्रॉ की बी एक्स को ड्रॉ किया। देन वी टेक ए एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 8.5 सेंटीमीटर ऑन लाइन बी एक्स विच इंटरसेक्ट बी एक्स को एट पॉइंट सी। ठीक है, तो सी पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट कर दिया, ज्वाइन ए एंड सी, ए और सी को ज्वाइन किया, तो हमारे पास क्या आ गया कि ए बी सी इज द रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल जो आपको रिक्वायर्ड थी वो आपके पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना है 6 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ साइड इज 3 सेंटीमीटर। पहले साइड आपको 6 सेंटीमीटर दी गई थी, अब आपको साइड 3 सेंटीमीटर दी गई है, हाइपोटेन्यूज आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, सेम वही आपने वैसे जैसे क्वेश्चन 1 में आपने स्टेप्स परफॉर्म किए ऐसे ही आपने क्वेश्चन 2 में स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो हमारे पास साइड है कौन सी, ये जो आपके पास बेस है 3 सेंटीमीटर, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सेम वैसे ही नेम उसके राइट कर लेते हैं BAC, तो हमने BAC राइट करना है कितना 3 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा हम इस साइड पे ऐसे कर लेते हैं, तो ये आपके पास हमने पॉइंट लगाया, सॉरी 3.5 सेंटीमीटर नहीं है, ये 3 सेंटीमीटर है। ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक की आपके पास पॉइंट है। आपकी बेस की लेंथ आपकी डायमेंशन बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया ये B हो गया पॉइंट, ये आपके पास A पॉइंट हो गया, और इसकी कितनी डायमेंशन है, कितनी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, B पे राइट एंगल ड्रॉ करना है, राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, स्टेप्स आप सेम वही परफॉर्म करेंगे जैसे हमने पहले परफॉर्मेंस इसकी की। ठीक है, आप अपनी कंपास को यूज़ करेंगे, कंपास को यूज़ करते हुए आपने करना है ड्रॉ 90 का एंगल एट B पे। ठीक है, तो हमने अपनी मर्जी से इसको ओपन किया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, सेमी सर्कल हमने ड्रॉ करके ये आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अगेन आपने अब इस पॉइंट को कंसीडर करना है। ठीक है, ये पॉइंट हमने लिया, ये पॉइंट लेके अब आपने उसी रेडियस का क्या करना है 60 का एंगल बनाया, आपने 60 का एंगल कंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको सेंटर कंसीडर करते हुए 60 को 120 का एंगल बनाया। ठीक है, इसमें ये मिस्टेक हो गई, सॉरी, हिल गई आपने यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी बन रही है। ठीक है, तो हमने उसके बाद क्या करना है 60 और 90 का बनाना है, तो ये हमारे पास ये आपके पास इससे मिल रही है, तो ये आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बन गई। तो जिस पॉइंट पे इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो वो हमारे पास क्या होगा 90 का एंगल होगा। ये आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, ऊपर एरो हेड डाल दें, इसका मतलब है कि इसकी एक पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट इसका क्या है फिक्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने ए को सेंटर कंसीडर करते हुए अपनी प्रकार को 6 सेंटीमीटर तक ओपन करना है। 6 सेंटीमीटर आपने ओपन किया और अपनी जो आपकी ये लाइन थी BX, इसको X का नेम दे दिया, BX को इंटरसेक्ट किया। ठीक है, जिस पॉइंट पे उस पॉइंट को आपने C का नेम दे दिया और उस पॉइंट को क्या किया A के साथ ज्वाइन कर दिया। ये हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इसकी आप डायमेंशन लिखते हैं, इसकी लेंथ लिखते हैं, साइज 6 सेंटीमीटर है, तो ये आपकी राइट एंगल ABC आगे कंस्ट्रक्ट होगी। ठीक है, इसके स्टेप से अगेन इसको रिपीट कर लेते हैं। ड्रॉ मेजरमेंट AB या लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ड्रॉ BX। ठीक है, लाइन ड्रॉ लाइन BX ड्रॉ कर दी, टेक एज अ सेंटर एंड मार्क एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर ऑन लाइन BX विच कट BX को एट पॉइंट C। ठीक है, C पॉइंट BX लाइन पे आपको ये जो आर्क है कट करेगी, उसको हमने C का नेम दे दिया। उसके बाद हमने कहा क्या किया कि ज्वाइन A एंड C, तो देन वी गेट रिक्वायर्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन 1 का B पार्ट भी हो गया। C पार्ट आपके लिए है असाइनमेंट, ये आप खुद इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे।